नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दाल दलहन बाजार से जुड़े जो अहम हेडलाइंस हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि आज तुअर बाजार लगभग कमोबेश स्थिर से कमजोर रहा। उड़द बाजार में भी लगभग सुस्त मांग की वजह से नरमी रही। मसूर के दाम में लगभग स्थिरता रही। चना के दाम में भी लगभग स्थिर कारोबार दर्ज किया गया। मूंग में लगभग आज भी दूसरे दिन स्थिरता बनी रही। और मटर की बात करें तो मटर में भी कुछ ज्यादा बदलाव हमने नहीं देखा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज जो सबसे बड़ा अहम हेडलाइन बनकर आया है कि उपभोक्ता मंत्रालय ने आज प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें उन्होंने जो शनिवार को अलग अलग राज्यों में मीटिंग ली थी उसके बारे में बताया। उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया कि अभी जो स्टॉक डिक्लेरेशन के नंबर्स हैं वो कुछ बड़े जरूर है, लेकिन अभी भी काफी बड़ी मात्रा में लोग स्टॉक डिक्लेयर करने से बच रहे हैं और स्टॉक डिक्लेयर नहीं करना चाहते, ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। दूसरा बात कहा गया कि कई व्यापारी, चाहे वो ट्रेडर हो, स्टॉकिस्ट हो या फिर अन्य जो है स्टेक होल्डर्स, वो किसानों के नाम पर खरीदी करके अपने गोडाउन में माल लगा रहे हैं और उसको डिक्लेयर करने से बच रहे हैं। तीसरी बात कही गई कि जो मंडी में तुअर उड़द बिकने के लिए आ रहा है या फिर जो पल्सेस इंपोर्ट हुई है और अभी क्लियरेंस के लिए, कस्टम क्लियरेंस के लिए वेटिंग पर है, उन स्टॉक का भी डिक्लेरेशन नहीं हो पा रहा है और उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। तो उसको लेकर उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि जो पोर्ट पे स्टॉक आ रहा है उसका तुरंत स्टॉक डिक्लेयर किया जाए। तो उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि कई इंपोर्टर्स जो है वो यहाँ पे दलहन मंगा तो रहे हैं, लेकिन अब कस्टम क्लियरेंस नहीं होने की वजह से उसको रोक रहे हैं माल को और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और उस स्टॉक को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कस्टम क्लियरेंस से अभी छूटा नहीं है, तो ऐसा बोला जा रहा है। तो उपभोक्ता मंत्रालय ने इस बात को क्लियर किया है कि यदि आपने पोर्ट पे आपका माल आ चुका है तो आप कस्टम क्लियरेंस का वेट मत करिए, उसको रेगुलर अपडेट करते रहिए और ये अनिवार्य रूप से करना है। और जो बात कही गई कि कुछ जो राज्य है, राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जो स्टॉक डिक्लेरेशन को लेके और होर्डिंग ज्यादा समय तक ना किया जाए, इसको लेके सख्त हिदायत जारी की गई कि इसका इन नियमों का पालन किया जाए और जो कारोबारी नहीं इन नियमों का पालन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आपको बताना चाहूंगा कि जो उपभोक्ता मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है निधि खरे जी की अध्यक्षता में, वो हर सप्ताह जो स्टॉक डिक्लेरेशन को लेकर जो प्रगति हो रही है, प्राइस मॉनिटरिंग, ये सारे वो हर सप्ताह मीटिंग लेके इस पर एनालिसिस करके आगे का रोड मैप तैयार होगा, क्या होगा। तो मतलब कि कंटिन्यू जो है दाल दलहन, खास करके तुअर उड़द सरकार की निगरानी में रहेगा और यदि इसमें कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं तो सरकार जो कार्रवाई करना है वो कर सकता है। आपको यहाँ पे बता दें कि इंदौर में अभी जो शनिवार को मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता रोहित कुमार जी, उपभोक्ता मंत्रालय के सेक्रेटरी, उन्होंने की थी और वहां पर भी स्टॉक डिक्लेयर करने को लेके काफी जोर दिया गया और इलीगल होर्डिंग, ज्यादा समय के लिए होर्डिंग स्टॉक का ना किया जाए, इसको लेके भी बोला गया और दाल सही दाम पर कंज्यूमर तक पहुंचे, इसके लिए भी दाल मिल से सहयोग मांगा गया। और दाल मिल, ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी ने आश्वासन भी दिया कि सरकार, उद्योग जो है पूरी तरीके से सरकार को सहयोग करेगी। हालांकि ये आपको बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग में कुछ लोगों ने राय दी कि जो अगर तुअर दाल के प्राइस को काबू में रखना है और उसके शॉर्टेज को कैटर करना है तो मटर का आयात किया जाए। आपको बताना चाहूंगा कि तुअर दाल और मटर, इसका कोई रिलेशन हमें तो नहीं समझ में आता। हम कुछ बड़े जो मटर इंपोर्टर है या फिर जो मटर दाल बनाते हैं उनसे भी जानना चाहा, तुअर दाल मिलर से भी जानना चाहा कि क्या मटर आयात होने से तुअर पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि मटर और तुअर का कोई रिलेशन नहीं है।
उसके आने से तुअर पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुअर दाल खाने वाले तुअर दाल खाते हैं और उसकी मिक्सिंग भी इतनी आसानी से मतलब नहीं हो सकता, तो वो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो यदि सरकार कल को मटर आयात खोलने को लेकर विचार कर रही है, तो तुअर पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं के बराबर है। दूसरा एक बात बताना चाहूंगा कि यदि मटर का आयात खोला जाता है, तो ये सबसे पहले भारतीय किसान जो है, अभी चना आ रहा है, ऑलरेडी चना मंडियों में एमएसपी के नीचे बिक रहा है 45-4600, जबकि एमएसपी 5335 है, लगभग लगभग 700-800 रुपए का डिफरेंस है। और सरकार खुद नाफेड के द्वारा चना का उपार्जन कर रही है एमएसपी पर। तो जो मंडियों में चना बिकने के लिए आ रहा है, उस पर किसानों को बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि मटर जो है और चना एक दूसरे का पूरक सब्स्टिट्यूट के रूप में काफी काम आते हैं। तो सबसे बड़ा मतलब अगर इसका जो असर पड़ेगा चने के ऊपर पड़ेगा और मटर पे भी पड़ेगा। मटर बाजार जो आज ऑलरेडी काफी गिरकर जो पहले 55-56 6 हजार की रेंज में चलता था, वो अब 4000-4500 की रेंज में मटर आ चुका है। तो अब हम मटर में पिछले साल आत्मनिर्भर हो चुके थे, इस साल भी लगभग लगभग हम जो जितना मटर हमें चाहिए खपत के लिए मटर अवेलेबिलिटी लगभग है। तो अगर हम आयात को मटर के आयात को बढ़ावा देते हैं, तो हमारे जो मटर के किसान हैं या फिर चना के किसान हैं, उनको बहुत हतोत्साहित होंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस मटर के भी काफी नीचे आ गए हैं और चना का भी एमएसपी से काफी नीचे चल रहा है। तो उन किसानों के साथ ये नाइंसाफी हो सकती है। तो हमें किसान के हित को देखते हुए ये मटर के आयात को हमें अगर मतलब कई बार सोचना पड़ेगा कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मटर का आयात करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं। देश में चने का स्टॉक पर्याप्त है। अभी हमने देखा है कि नाफेड द्वारा जो खरीदी इस सीजन चल रही है, पिछले सीजन से भी काफी बम्पर खरीदी हो रही है। पिछले सीजन अभी तक जो नाफेड ने 6.5 लाख टन लगभग लगभग 7 लाख टन तक चना खरीदा था, अभी तक लगभग लगभग 10 लाख टन के ऊपर ये आंकड़ा पहुंच गया है। यानी कि पिछले सीजन से भी हम अधिक चना खरीदी ऑलरेडी एमएसपी पर कर चुके हैं। तो इसका मतलब चने का फिलहाल ऐसा कोई मतलब शॉर्टेज नहीं है। और नाफेड के पास पुराना 2022 का चना स्टॉक भी काफी पड़ा हुआ है, लगभग लगभग 14 लाख टन। यदि हम नए चने को मिला लें तो 24-25 लाख टन ऑलरेडी नाफेड के पास स्टॉक मौजूद है। तो और मंडियों में चना अभी सीजन स्टार्ट ही हुआ है, फेब 15 से लगभग लगभग सीजन स्टार्ट हुआ है, अभी अप्रैल ही है, मतलब 1.5-2 महीने मुश्किल से हुए हैं। तो अभी आने वाले 1-2 महीने चने का सीजन फुल फ्लो में रहेगा, यानी कि चने की देश में कोई अभी कमी तो है नहीं। और मटर का इंपोर्ट खोलने की मतलब चने का सबसे ज्यादा किसान को दिक्कत होगी, और इससे मतलब सभी को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि चना मतलब जो है बहुत बड़े पैमाने पे मार खाएगा और मटर के दाम में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है इससे। तो ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जी बिजनेस पर भी इस पे एक एक्सक्लूसिव न्यूज चलाया गया था। वहां पर कहा गया था कि सूत्रों के हवाले से कि सरकार कुछ बड़े फैसले लेने पर विचार कर रही है, जिसमें मटर के आयात रेस्ट्रिक्टिव मतलब आयात होगा, क्वांटिटेटिव मतलब रेस्ट्रिक्शन के साथ आयात होगा। तो लेकिन मटर आयात होने से व्यापार किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और व्यापार मतलब पूरे तरीके से मतलब खराब हो सकता है, इसकी संभावना अधिक है। दूसरी आज एक खबर आई थी कि सरकार G2G इंपोर्ट कर सकती है। हाँ, इस कदम का एक बार वेलकम किया जा सकता है कि यदि भाव काबू में नहीं आते, सरकार को ऐसा लग रहा है कि होर्डिंग हो रही है, तो सरकार चाहे तो G2G आयात कर सकती है। बट मटर के आयात को खोलना मतलब एक तरीके से किसानों के खिलाफ मतलब काफी गलत कदम हो जाएगा, और उनके लिए गलत मैसेज जाएगा कि किसान के लिए सरकार मतलब इतना गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि मटर के आयात और तुअर से जो उसको रिलेट किया जा रहा है, ये कहीं से मतलब रिलेशन नहीं बैठता है। और मैं आग्रह करूंगा उपभोक्ता मंत्रालय से भी कि वो इस पर जो स्टेक होल्डर्स है, जो बड़े दिग्गज कारोबारी है, उनसे एक बार विचार विमर्श जरूर करे कि क्या मटर का आयात खोलने से तुअर पर फर्क पड़ेगा।
यदि लगता है कि भाई हमारी राय से भिन्न होती है और उनको लगता है कि हो सकता है ऐसा, तो जरूर करें। लेकिन हमारी राय में हमने जो सर्वे किया, हमने जो दिग्गज लोगों से बात की है, ऐसा कोई रिलेशन तुअर से लेके मटर का कुछ नहीं है। इससे सबसे ज्यादा चना और मटर के किसान को नुकसान होगा। अभी मटर मंडियों में आ रही है, चना मंडियों में आ रहा है, तो हमें मटर के आयात खोलने से बचना जरूरी है, ताकि किसानों को सही दाम मिले और किसानों को सही दाम मिले और व्यापार भी मतलब एक स्थिरता के साथ चलता रहे। चाहे वो ट्रेडर है, वो भी मतलब निसंकोच होकर व्यापार करे। अगर कल को मटर इंपोर्ट खुलता जाता है, तो मतलब जो व्यापारी भाव आज जो स्टॉक लेके बैठे हैं, उनको काफी बड़ा नुकसान होगा। और ऑलरेडी प्राइसेस एमएसपी से नीचे है, तो चना का भाव का कोई कंसर्न अभी तक है ही नहीं। चना दाल, बेसन और की अवेबिलिटी अच्छी है, मटर की अवेबिलिटी भी अच्छी है, तो कोई शॉर्टेज वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट बोलना चाहूंगा। दूसरा कहना चाहूंगा कि दालों के दाम भी पिछले, हम अगर एक महीने से अगर दालों के दाम निकाल लें या तुअर के दाम निकाल लें, तो लगभग स्थिर बना हुआ है। अभी हमने देखा जो रिटेल इन्फ्लेशन या फिर होलसेल प्राइस जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, वो भी घटा कर आए हैं, तो ये सरकार के लिए एक राहत की बात है। हालांकि हम यहाँ पे कहेंगे कि सरकार जो प्रयास कर रही है उसकी मॉनिटरिंग करे और जो नियम कानून है उसका कड़ाई से पालन कराए, और उद्योग भी उससे मतलब जो सरकार को पूरी तरीके से सहयोग करेगी। तो जो प्राइसेस है तुअर उड़द के लगभग एक माह से बढ़ नहीं रहे हैं, लगभग स्टेबल है या फिर कुछ कमी हो रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि डिमांड दालों में अभी काफी कम है और प्राइसेस बढ़ने की संभावना कम है। हालांकि एक चीज आप यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इंपोर्ट हम देख रहे हैं कि महीने दर महीने इंपोर्ट कम हो रहा है, क्योंकि इंपोर्टेड कॉस्टिंग काफी ऊंची है, तुअर हो चाहे उड़द हो। तो और जो अभी हाल फिलहाल में जो भुगतान मंत्रालय द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उससे व्यापारी थोड़ा पैनिक में आ गया है। तो भुगतान मंत्रालय को ये भी प्रयास करना चाहिए कि इंपोर्ट बराबर रेगुलर होता रहे, क्योंकि इस समय प्राइसेस बहुत ऊपर चल रहे हैं। इंपोर्टर फिलहाल कम से कम तुअर और उड़द में 3 से 7 रुपए तक की डिस्पेरिटी चल रही है, तो फ्रेश सौदे नहीं हो रहे हैं। तो उपभोक्ता मंत्रालय को ये भी प्रयास करना चाहिए कि जो फॉरेन में जो प्राइसेस है उसको किस तरीके से हम अफोर्डेबल अगर बना सकते हैं, कुछ तरीका हो तो उस पर भी जोर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम आयात अगर महंगा करेंगे, तो यहाँ पे लोकल में जो इंपोर्ट करेगा, उस अगर 85-86 में इंपोर्ट कर रहा है, 84 में तुअर उड़द इंपोर्ट कर रहा है, तो उससे मतलब थोड़ा अगर कुछ भी मार्जिन थोड़ा ऊपर रख के बेचेगा, तो आज की दाम में जो प्राइस है उसमें कम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लगभग। हालांकि अगर हम एनालिसिस करें पूरे मार्केट का, तो तुअर मार्केट अभी लगभग अगले 1-1.5 माह तो नहीं लग रहा है कि कुछ बढ़ने की गुंजाइश है। मार्केट स्टेबल रहेगा और बाजार में कोई बड़ी एबनॉर्मल तेजी नहीं लग रही है। और सरकार को मतलब थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मार्केट को एक संदेश देना पड़ेगा कि आप लोग खुलकर काम करिए। हाँ, बस ये ध्यान रखिए कि होर्डिंग अधिक नहीं हो और प्राइसेस एबनॉर्मल तरीके से नहीं बने, क्योंकि अब दाल मिलर देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से ये सब सख्ती के कारण कई तुअर दाल जो मिलर्स है, लगभग बताऊं आपको, लगभग 15-20% तुअर दाल मिलर्स चना पे शिफ्ट हो गए हैं। तो आने वाले समय में तुअर दाल का प्रोडक्शन कम हो सकता है, और यदि अगर यही स्थिति जारी रही तो और कई जो तुअर दाल के मिलर्स है वो चना में शिफ्ट हो सकते हैं, तो जिससे आने वाले समय में तुअर दाल का प्रोडक्शन घट सकता है। और फिर जो है तुअर के दाल को प्राइसेस को रोकना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगा, तो मार्केट सप्लाई डिमांड पे चलती है और बाजार को फिर ज्यादा देर तक मतलब नियम कानून के हवाला देकर रोका नहीं जा सकता। तो इसके लिए मतलब इंडस्ट्री को एक क्लियर मैसेज देना पड़ेगा कि यदि जो लोग स्टॉक डिक्लेयर करें, निसंकोच होकर काम करें और एक एफोर्डेबल प्राइस रेंज पर अपने उत्पाद को बेचें, होल्डिंग नहीं करें, और सभी लोग सहयोग करेंगे आशा करते हैं। और यहाँ पे मैं इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। यदि एग्री वर्ल्ड का यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, यदि आपको कुछ इस जो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है इससे रिलेटेड आपको कुछ बोलना है, आपका सुझाव है
फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।